नमस्कार बच्चों। क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट में हमारा ये 4th चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको समवायता यानी कि आइसोमेरिज्म बताया था। अब आज की इस वीडियो में हम अपर रूपता यानी कि एलोट्रॉफी जो है इसको जानेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। उससे पहले अपर रूपता किसे कहते हैं, कार्बन के दो अपर रूपों के नाम बताइए। ठीक है, तो अपर रूपता जानते हैं। एलोट्रॉफी किसी तत्व का दो या दो से अधिक मुक्त रूपों में पाया जाना जिनके रासायनिक गुण तो समान हो परंतु भौतिक गुण भिन्न हों, अपर रूपता कहलाता है। यानी कोई एक तत्व जो है उसका दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाना, दो या दो से अधिक रूप में पाया जाएगा कोई अधिक तत्व, तो एक रूप में जब वो एक से अधिक रूपों में पाया जाएगा या दो से अधिक रूपों में पाया जाएगा तो दोनों ही रूप में उसके रासायनिक गुण तो समान होंगे। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एक ही टाइप की होंगी, परंतु जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो भौतिक गुण होंगे वो अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार के तत्वों को जो है तत्वों के गुण को अपर रूपता कहा जाता है या अपर रूपता कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कार्बन देखते हैं तो कार्बन के दो अपर रूपों का नाम लिख रखा है। तो कार्बन के दो अपर रूप हीरा व ग्रेफाइट। तो जो हीरा और ग्रेफाइट हैं दोनों ही की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी यानी कि जो रासायनिक गुण होंगे वो दोनों ही समान होंगे, लेकिन इनके जो भौतिक गुण होंगे वह जो हैं अलग अलग हैं। अभी हम इनको देख लेते हैं दोनों के ही। ठीक है, तो यह जो है अपर रूपता दर्शाते हैं, इसलिए ये अपर रूप होते हैं कार्बन के, क्योंकि दोनों ही जो हैं हीरा और ग्रेफाइट में कार्बन के ही जो हैं ये कार्बन के द्वारा ही बने होते हैं, कार्बन द्वारा ही निर्मित होते हैं। ठीक है, तो हीरे के गुण उपयोग देख लेते हैं। हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है जिसकी एक अद्वितीय चमक होती है। तो हीरा क्या एक आपने देखा ही होगा, पारदर्शी पदार्थ होता है और इसमें बहुत अत्यधिक चमक होती है। यह पृथ्वी में सबसे कठोर पदार्थ है और सबसे अधिक कठोर है पृथ्वी पर, और यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। इसमें जो है लाइट और इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है उसका जो है ये इंसुलेटर होता है। उपयोग जानते हैं। हीरे का उपयोग आभूषण बनाने, आँखों की शल्य चिकित्सा तथा चट्टानों को काटने व छेद करने में प्रयुक्त औजार बनाने में प्रयुक्त होता है। तो आभूषण बनाने में, दूसरा जो है आँखों की जो है चिकित्सा में, और चट्टानों को काटने और छेद करने में जो के औजार बनाने में जो है ये हीरे का उपयोग किया जाता है। अब दूसरा जो अपर रूप है ग्रेफाइट, उसके गुण और उपयोग जानते हैं। तो जो हीरा होता है जो ग्रेफाइट होता है वह काला, चमकदार और अपारदर्शक पदार्थ होता है। अब दोनों में ही कार्बन से ही निर्मित हैं दोनों, और दोनों के जो है भौतिक गुणों में काफ़ी अंतर है। यह मुलायम और चिकना प्रतीत होता है, यह ऊष्मा विद्युत का सुचालक है। अब ग्रेफाइट जो होता है वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ठीक है, और दोनों जो है कार्बन के अपर रूप होने के पश्चात भी क्या है, दोनों के भौतिक गुण अलग अलग हैं और रासायनिक गुण समान होते हैं इसके। ठीक है, अगर हम अब इसका जो है ग्रेफाइट का उपयोग जानते हैं कि क्या उपयोग होता है। इलेक्ट्रोड के रूप में, जब विलयनों में इलेक्ट्रोड बनाया जाता है तो यानी कि इलेक्ट्रोड यानी कि जो धनात्मक या ऋणात्मक जो इलेक्ट्रोड हम बनाते हैं तो उसके रूप में इसका उपयोग होता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में जो है जो घर्षण को कम करते हैं उसके रूप में इसका उपयोग होता है। पेंसिल लेड के निर्माण में, जो पेंसिल में बीच में ब्लैक कलर की लेड होती है उसको बनाने में भी ग्रेफाइट का यूज़ होता है। काले रंग के पेंट बनाने में, जो काले रंग का पेंट होता है उसमें भी जो है ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि अपर रूपता क्या होती करके, और कार्बन के जो दो अपर रूप होते हैं ये किस तरह से जो है भौतिक प्रकृति में जो है अलग होते हैं और रासायनिक प्रकृति में समान होते हैं। ठीक है, तो इसको आप अपनी फेयर कॉपी में जो है नोट करेंगे। इस क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन दिया गया मैंने आपको इस तरह से लिख करके फिर इसका आंसर पूरा जैसे बताया मैंने आपको, इसको आप नोट करेंगे। ठीक है।